कर्मण्ये वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के द्वारा इसमें देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं है, वह न्याय की व्यवस्था है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या उसके तुरंत बाद उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसका फल या कुफल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों के पापों का फल है। इसके लिए प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब और कैसे मिलता है। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में आपको इन बातों के बारे में और उनसे होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से करते हैं, ताकि आपको इन बातों का सार और परिणाम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा सुनें, और इससे पहले कि आप इन महत्वपूर्ण बातों में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। इसके अलावा उसके और कोई संतान नहीं थी। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसके लड़के की उम्र केवल 10 साल थी और अब उस लड़के की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। किसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। किसान बहुत परेशान रहने लगा। कुछ समय पश्चात उसके गांव वालों ने उससे कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारे लड़के की देखभाल भी हो जाएगी और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएगी। किसान को उनकी बात समझ में आ गई और कुछ समय बाद किसान ने दूसरी शादी कर ली। अब उसका घर परिवार अच्छे से चल रहा था। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, कर्मों का हिसाब ऊपर वाला अपने हिसाब से करता है। हम चाहे जितनी भी अक्ल चला लें या कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर कोई खुशी हमारे कर्मों के हिसाब में नहीं है, अर्थात हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे हमें वह खुशी प्राप्त हो, तो उसको पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ऐसा ही कुछ उस किसान के साथ भी हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अब वह फिर से अकेला हो गया था और उसकी जिंदगी फिर से दिक्कतों में फंस गई। उसको ध्यात हो गया था कि पत्नी का सुख उसके नसीब में है ही नहीं। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने घर में पत्नी की जगह बहू ले आऊं। अब किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, शादी के योग्य हो चुका था। तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी, लेकिन यहां भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा और उसकी पत्नी, तीनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से उसका इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत पैसा भी खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसे हमने जहर दिलवाया है और रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि बीमार था, इसलिए बीमारी से मृत्यु हो गई।
बंगे भाई ने ऐसे ही किया। उसने एक वैद्य से बात की और बोला, आप अपनी फीस बताओ। ऐसा करना मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया, जिसे पीने से लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि हमारी दौलत का हिस्सेदार और रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। दुनिया को दिखाने के लिए छोटे रूप में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बंगे लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बने ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक उसका लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत वैद्यों से उसका इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दे दिया, सब कुछ किया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि केवल अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई, आज अपना सब हिसाब पूरा हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी के कारण मेरे लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। वह अपने बेटे से बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जिसको आपने जहर खिलाकर मरवाया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था। अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है। हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता अपने कर्मों को याद करके फूट फूट कर रोते हुए बोला कि भाई, मेरा हिसाब तो हो गया, मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा? उस समय सती प्रथा का प्रचलन था, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि भाई, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी रूप में है, और इसके कर्मों के हिसाब से मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। उसका पिता समझ गया कि भगवान हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है, और हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म का फल तो मिलकर ही रहता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, तो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, हमारे कर्मों का हिसाब जरूर होता है। हम अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्मों के द्वारा ही करते हैं। इसमें ऊपर वाले का कोई दोष नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म भगवान की शरण में रहकर करने चाहिए। हमें हमेशा यह ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ ही हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है तो निश्चित रूप से आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।